मांगे ना बिना केवट आना, मांगे ना बिना केवट आना। वो कहिए तुम्हार मरम मैं जाना, कहिए तुम्हार मरम मैं जाना, कहिए तुम्हारे मरम में जाना। भगवान ने क्या किया? नाम मांगे, मांगे नाम न केवट आना। दूर से भगवान खड़े हैं, भगवान ने आवाज लगाई, ए भैया केवट नवैया लेकर के आओ। केवट ने देखा लग रहा है सरकार बुला रहे हैं, पर थोड़ा परेशान करना भी बनता है, फिर अपनी नाव बांधने लग गया। दोबारा फिर कहा, अरे भैया केवट नाव लेकर के आओ। केवट ने फिर देखा, बोले एक बार बुलाने से नहीं जाएंगे, थोड़ा भाव दिखाना चाहिए। तीसरी बार में आवाज लगाई, केवट नाव लेकर के आ। जैसे केवट ने सुना दौड़ करके गया, महाराज क्या लेकर के आए? बोले नाव लेकर के आओ। बोले नाव पर कभी बैठे नहीं हो का? भगवान ने कहा बैठे तो नहीं है। केवट ने कहा तभी तुमको नहीं पता है कि नाव सूखे में चलती है कि पानी में। अरे भैया जब तुम्हें नाव पर बैठ के पार जाना है तो तुम आओगे नाव के पास या नाव तुम्हारे पास जाएगी? भगवान ने कहा अच्छा महाराज गलती हो गई। भगवान आए कहाँ? केवट की नाव के पास। कहा अब बताइए सरकार क्या बात है? भगवान ने कहा यात्रा बड़ी लंबी है भैया, हमें अपनी नवैया पर बैठा करके जल्दी पार कर दो। केवट ने कहा हम तो नहीं पार करने वाले। कहा क्यों? बोले कहिए तुम्हारा मरम मैं जान, हम तो तुम्हारे मरम को जानते हैं, इसलिए घाटे में सौदा नहीं कर सकते। लक्ष्मण जी ने कहा क्या मरम जानता है? बता हमारे प्रभु का क्या मरम जानता है? लक्ष्मण भैया ने कहा तुम्हें जानना है? बोले बिल्कुल जानना है। केवट भैया ने कहा एक बात बताओ, तुम दोनों लोग काहे के लिए यहाँ आए हो हमारे घाट पर? लक्ष्मण जी ने कहा पार जाने के लिए। बोले पार जाने के लिए नहीं, हमको पार करने के लिए आए हो, पार जाने के लिए नहीं आए हो। पूछो इनसे। इसीलिए कहते हैं कहिए तुम्हारा मरम मैं जाना, हम इनके मरम को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा तो जब जान गए हो तो पार कर दीजिए। बोले नहीं करेंगे। कहा क्यों? छुअत से लाभई नार सुहाई, पाहन थे न काठे कठे नाई। अरे छोटे सरकार, तुम्हारे बड़े सरकार ने एक बार पत्थर की शिला को स्पर्श किया था तो नारी बन गई। हमारी नवैया अगर नारी बन गई तो बताइए, ना तो हम कोई व्यापार करते हैं, ना कोई मेरी नौकरी है, ना कोई फैक्ट्री है, इसी नवैया से धन कमाते हैं। वो भी नवैया को नारी बना देंगे, बताइए क्या करेंगे? कहाँ दूसरी नारी लेके जाएंगे क्या? लक्ष्मण जी ने कहा कोई बात नहीं, नारी बन जाए तो दो दो रख लेना। लक्ष्मण जी ने कहा देखो छोटे सरकार, लक्ष्मण जी से केवट ने कहा देखो छोटे सरकार, ये हमारे घर की नारी है, ये तुम्हारे घर की नहीं है। हमारे घर में जो नारी है वो जान जाएगी कि लगता है इन्होंने अपनी नवैया बेच के दूसरा विवाह कर लाए हैं। अब बताइए क्या करेंगे? दो दो मकान बनवाने पड़ेंगे, व्यवस्था करनी पड़ेगी, खाने पीने का सामान लाना पड़ेगा, इतना भार झेलोगे हमारा? लक्ष्मण जी ने कहा नहीं। केवट ने कहा तो हम इनको कैसे अपनी नवैया पर चढ़ा लें? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु एक बात बताओ, आपने जब एक पत्थर की नारी को पत्थर की शिला को नारी बनाया था तो वहां गुरुदेव के अलावा, हमारे अलावा, तुम्हारे अलावा कोई नहीं था, इसको कैसे पता चल गया? भगवान ने कहा मार तो रहा है ताना, कहिए तुम्हारे मरम में जाना सुनाई नहीं दे रहा है क्या? लक्ष्मण जी ने कहा हम तुम्हारे मरम को नहीं जान पाए। लक्ष्मण हु या मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। ये कह रहा है हम तुम्हारे मरम को जानते हैं। केवट भैया ने कहा छोटे सरकार एक और बड़ी बात,
जब इन्होंने पत्थर की शिला को नारी बनाया तो वो फुर्र से ऊपर उड़ गई। अब एक बात बताइए, हमारी नवैया यदि नारी बन गई तो कहाँ उड़ेगी, कहाँ जाएगी, क्या करेंगे बताइए? कोई उपाय है कि नहीं? एक नवैया है, इसी से हम अपना परिवार पालते हैं। छुअत शिला भई नार सुहाई, पाहन ते न काटे कठिनाई। हम अपनी नवैया पर इनको नहीं बिठा सकते। तरने मुने घरने हो जाए, बाट परे मोरी ना बउड़ाई। तुम्हारे बड़े सरकार हमारी नवैया को लेके उड़ जाएंगे, व्यापार बंद हो जाएंगे, हम अपने छुन्नू मुन्नू का कैसे ख्याल रखेंगे, कैसे हम उनको कमा करके खिला पाएंगे? इतना बड़ा परिवार, इतना इतना खाते हैं, कहाँ से लाएंगे? लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा पार नहीं उतारोगे? केवट ने कहा बिना चरण धुले पार नहीं उतारेंगे। या तो फिर ये अपने चरण धुलवा ले हमसे, और फिर इनके चरणों में कोई मिट्टी नहीं रह जाएगी, तब हम अपनी नवैया पर बिठा लेंगे। जो प्रभु पार अवस गाचय हो, मोहि पद पदम पखारन कयो। हे बड़े सरकार, पार जाना चाहते हो आप हमसे कहो, केवट हमारे चरणों को धुल लो, उसके बाद मुझे नवैया पर बिठाकर पार उतार दो। राम जी कैसे कह दे, लक्ष्मण हमारे राम जी कैसे कह दे, केवट हमारे चरणों को धुल लो। कोई श्रेष्ठ व्यक्ति किसी से नहीं कहेगा आओ भैया हमारे पैर छुओ, आओ भैया हमारे पैर छुओ। भगवान कैसे कह दे? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु बंद करो, नहीं चरण धुलवाना है, आप यहीं रहो, हम जा रहे हैं, कोई दूसरी नाव लेकर के आएंगे। केवट ने कहा जाओ जल्दी जाओ, एक नहीं बहुत नाव मिलेंगी। अरे लखनलाल हमने पहले ही इंतजाम कर रखा है कि दूसरी नाव नहीं मिलेगी। गंगा के किनारे कोई दूसरी नाव भी नहीं थी, ये भी केवट ने ही किया। भगवान जब श्रृंगवेरपुर में आए थे, सबको सूचना मिली कि जब यहाँ तक आए हैं तो पार भी जाएंगे। सब ने अपनी अपनी नाव को लगाया, खूब सजाया। अब भैया केवट के पास कोई सजाने की वस्तु नहीं थी, गरीब घर का था। गंगा मैया से कहा मैया तूने इतना भी धन नहीं दिया, जो आज भगवान आ रहे हैं, मेरे पास एक शुद्ध आसन भी नहीं है जो हम अपने राम जी को बिठा पाए। अपनी गरीबी को याद करके केवट रो रहा है। पत्नी ने देखा आज तो इन्हें खुश होना चाहिए, आज ये आंसू बहा रहे हैं, दौड़ती हो आई, सरकार काहे को रो रहे हो? भैया केवट ने कहा देवी जी आज भगवान आ रहे हैं, हमारी नाव की दशा देखिए टूटी फूटी है, इस पर बैठेंगे या सामने जो सजी है नाव इन पर बैठेंगे? बताइए काहे पर बैठेंगे? पत्नी ने कहा इतने बड़े भगत होकर विश्वास नहीं है क्या? तुम्हारा यदि प्रेम सच्चा है तो भगवान इन सभी को छोड़कर तुम्हारे पास आएंगे क्यों? राम जी केवल प्रेम का भूखा है भैया, तुम्हारे धन संपत्ति किसी चीज का नहीं। अगर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है तो सब बेकार है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। ओ जाने ले ओ सो जान निहारा, जाने ले ओ सोई जान निहारा, ओ जाने ले हो सो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो सो जान निहारा। राम जी केवल प्रेम के भूखे हैं, प्रेम सच्चा है भगवान तुम्हारे यहाँ आएंगे।
सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंचा प्रेम है। भगवान प्रेम के बंधन में जब बंध जाता है तो फिर भगवान दौड़ करके अपने प्रेमी के पास आकर के गले से लगाता है, सरकार चिंता ना करे, राम जी तुम्हारी ही नाव पर बैठ करके पार हो जाएंगे। नाव को बांधा, बांध कर नगर में आया, निषाद राज के पास आकर के खड़ा हो गया। निषाद राज ने देखा ये केवट है। निषाद ने कहा कहिए केवट क्या बात। केवट भैया ने कहा राजन तुम्हारे पास मेरा एक वरदान रखा है, याद है? राजा ने कहा नहीं। बोले शिकार खेलते खेलते प्यास लगी थी, किसी ने जल नहीं पिलाया, मैं कमंडल में जल लाया, तुम्हें तुरंत जल पिलाया, तुम इतने प्रसन्न हो गए। तुमने कहा केवट कुछ मांग लो, मैंने कहा था आज रख लो, जब जरूरत होगी तब मांग लेंगे। आज मुझे जरूरत है, मांगे कि नहीं? राजा ने कहा मांगिए, आज तो हमारे नगर में राघवेंद्र सरकार आए हैं, मांगिए क्या मांगना है? केवट ने कहा ज्यादा कुछ नहीं है, तुम्हारे नगर में जितने मल्लाह हैं सबसे कह दो जाकर के कल कोई गंगा के किनारे नाव न लगाए। निषाद राज समझ नहीं पाया, डिंडोरा पिटवा दिया। राजा है सब कोई बात मानेगा, कोई कल गंगा के किनारे नाव नहीं लगाएगा। उसी बीच में केवट ने अपनी नाव को अड़ा दिया सामने। लक्ष्मण जी से कहा जाइए जाइए दूसरी नाव लेके आइए, कोई नाव नहीं है, मेरी बात मान लीजिए, चरण धुलवा लीजिए, हम आपको पार कर देंगे। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, पाव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। हम अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, आप मालिक हैं सब कुछ भुला दीजिए। बात छोटी है सर को हिला दीजिए, गैर मल्हा आएगा हरगिज नहीं, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा नगर में चले जाओ, मल्हा अपने नाव लेकर नहीं आएगा, इसलिए ऐसे चिल्लाते रहो, बात मान लो, हमारी पैर धुलवा लीजिए। चाह दोनों की है देर किस बात की, चाह दोनों की है देर किस बात की, शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला कीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बहुत छोटी सी बात है, हमारी बात मान लीजिए, चरण धुलवा करके किस्सा खत्म करिए और हम तुम्हें बिठा करके पार कर देंगे। भगवान मौन बने हैं, भगवान बोल नहीं रहे हैं। यहाँ पर भगवान बहुत कम बोले हैं, बाकी जितना बोला है सब केवट ही बोला है, भगवान केवल सुन रहे हैं। भगवान ने कहा लगता भगवान मौन है, नहीं बोल रहे हैं। भैया केवट ने सोचा लगता है ये मौन इसलिए हैं कि इनके पास कुछ देने के लिए नहीं है, कहीं हमने पार उतार दिया, इनके पास नहीं देने के लिए हो इसलिए मौन खड़े हो। राम जी को उल्टा किया, राम जी से का दाम नहीं है क्या? अरे रघुवंश सिंह भगवान, आपके पास दाम नहीं है, कोई बात नहीं, हम आपको बिना ही दाम पार उतार देंगे। जाना है पार? भगवान फिर भी मौन खड़े हैं। भैया केवट ने कहा अब तो इन्हें कुछ कहना ही पड़ेगा। बोले आपको विश्वास नहीं है, हम आपसे कह रहे हैं कि पद कमल धोई चढ़ाई नावे नाथ उतराई, चहु मोहे आन रायुर आन दशरथ, सपत सब साथी कहो मोहे राम रायुर आन दशरथ, सपत सब साथी
केवट भैया ने कहा भगवान से, बोले बड़े सरकार, पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई चहूं। मुझे उतराई नहीं चाहिए, हम इतने लालची नहीं है 4 डग उतार करके तुमसे उतराई लेंगे, नहीं चाहिए। हम आपकी शपथ खा रहे हैं, ऊपर से अपने बाप की शपथ खाने जा रहा था, जल्दबाजी में राम जी के बाप की शपथ खा गया। मोह राम राय और आन दशरथ शपथ सब साची कहो। जय श्री राजा दशरथ की शपथ खाई, लक्ष्मण जी ने निकाल लिया तरकस से बाढ़। प्रभु रोकना नहीं, इसको मार कर गंगा में बहा देंगे। भगवान फिर भी मौन खड़े हैं, नहीं बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, आज तक हमने अपने बाप की कभी शपथ नहीं खाई और ये हमारे बाप की शपथ खा रहा है। जैसे बाण निकाला, तीर निकाला, केवट ने इशारा कर दिया, वर तेरा मारहूं लखन पे जब लग न पाया पखारियों। वर तेरा मारहूं लखन पे जब लग न पाया पखारियों। अब लगन तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारियों। अब लगन तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारियों। क्या कह रहा है केवट? जैसे लक्ष्मण जी ने निकाला बाण, आज हम इसको मार देंगे। केवट ने कहा, मार दो, देरी किस बात की, हम तो सोचते हैं कि तुम मारो तो सही, तुम मारते ही नहीं हो, आओ जल्दी बाण मार दो। इतना सोच लेना, बाण लग गया, बदनामी तुम्हारी है, हमारी नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा, तू मरेगा, हम तो चले जाएंगे, हमारी बदनामी कैसे होगी? भैया केवट ने कहा, यदि मैं मर गया, गांव वाले लोग कहेंगे कैसे मरा, कैसे मरा। किसी ने कह दिया पांव धुलवाने के लिए बोल रहा था तो छोटे सरकार मार के चले गए, तुम्हारे रघुवंशियों की बदनामी होगी। और दूसरा कारण, जब आप मुझे मारोगे ना, आप शेष अवतार हो, आप मुझे मारोगे तो जानते हो हमारी मौत कहाँ होगी? गंगा के किनारे। अरे लोग मरते समय जब प्राण निकलते हैं, घर वाले कहते हैं 2-4 बूंद गंगा के डाल दो इसके मुंह में, इसका उद्धार हो जाए। अरे जिसके मुंह में 2-4 बूंद गंगा जल जाता है, उद्धार हो जाता है। लोग मरने के बाद गंगा जी के घाट जाते हैं, हमें तो जिंदगी पर तुम गंगा के किनारे उतारे दे रहे हो। तो बताइए कौन भाग्यवान है? जैसे बाण मारोगे हम गंगा में चले जाएंगे, घटाघट गंगा का जल पीते जाएंगे, फिर निकालेगा कौन? यहाँ कोई नगर का तो है नहीं। तुम्हारे ये बड़े सरकार हमको गंगा से निकाल करके हमारा अंतिम संस्कार कौन करेगा? तुम ही दोनों करोगे। तो बताइए, अंतराम कहियावत नाही, और तुम तो हमारा पूरा अंतिम संस्कार ही करोगे। केवट भैया कहते हैं किसे? लक्ष्मण जी से, मरूंगा हाथ से किससे जो रघुवर जी का प्यारा है। मरूंगा किस जगह पर जिस जगह गंगा की धारा है। मरूंगा सामने किससे कि जिसका दास होता है। मरूंगा किस खता पर पाव करुणानिधि के धोता है। अगर इन पद कमल पर प्राण खो जाएंगे ये केवट, अगर इन पद कमल पर प्राण खो जाएंगे ये केवट, तो मरकर भी जमाने में अमर हो जाएगा केवट। अगर तुम्हारे पैर धुलने के लिए मैं मर भी जाऊंगा सरकार, तो अमर हो जाऊंगा कि करुणानिधि के पैर धुलने के लिए केवट ने अपने प्राण त्याग दिए। अब बताइए, हमको मारोगे या छोड़ोगे? लक्ष्मण जी ने कहा, तुझसे तो बात ही करना बेकार है। राम जी से कहा, काहे मौनी साध करके बैठे हो, कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ बोलो इसे। अब राम जी बोले तो बोले नहीं, तो बोले तो ऐसा बोले हैं कि हंसते ही रहे भगवान। सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे,
बियसे करुणा ऐन चितहि जान की लखन तन। भगवान की जब मौनी छूटी तो भगवान ने सीधे हंसने प्रारंभ कर दिया। जैसे ही हंसे लक्ष्मण जी ने कहा बोले तो बोले नहीं, सरकार सीधे हंसने शुरू कर दिया। यहाँ झगड़ा हो रहा है, तुमको हंसी सूझ रही है, काहे को हंस रहे हो? भगवान ने कहा लक्ष्मण तुमको देख करके हम हंस रहे हैं। कहा क्यों? बोले हमारे चरण की सेवा जब तुम्हें नहीं मिली थी तो तुम्हारा शरीर सूख गया था, तब तुमने जानकी जी से हमारे एक पैर की सेवा मांगी थी। आज तो दोनों पैर जा रहे हैं, तब काहे बाण तरकस में रखते हो? तुम्हारा तो नियम है एक बार बाण निकल जाता है, तरकस में नहीं जाता है, फिर इसको देखकर काहे वापस बाण रख लिया? इसलिए हमको हंसी आई है। लक्ष्मण जी ने कहा इसका मतलब खड़े खड़े आनंद ले रहे हो। जानकी जी ने कहा सरकार हमारी तरफ काहे को हंसे? बोले तुम्हारी तरफ इसलिए हंसे जब एक पैर लक्ष्मण ने मांगा था तब जानते हो तुम 1 महीने तक मूर्छित रही थी। बड़े बड़े वैद्य आए थे, मूर्छा नहीं छुड़ा पाई। जब लक्ष्मण जी ने सेवा बांटने का जब संकल्प लिया तब तुम्हारी मूर्छा छूटी। जानकी मैया ने कहा बात तो सत्य है। तीसरा संकेत किया, जानकी तुम्हारे पिता ने जब कन्यादान किया था ना, थाल में जल लेकर के आए थे, हमने पैर नहीं धुलने दिए। जानते हो क्यों? क्योंकि इन पैरों पर धुलने का अधिकार इस केवट का है, इसलिए हाथ नहीं लगाने दिया। मैया जानकी जी से कहा तुम्हारे पिता को नहीं धुलने दिए तो तुम भी इस केवट लक्ष्मण की तरह झगड़ा करो। जानकी मैया ने कहा भगत के वश में है भगवान, कभी भी भगवान और भगत के बीच में बोलना नहीं चाहिए। भैया केवट आराम से रेत पर बैठ गए, बोले पहले आप लोग सलाह कर लो पार जाना है कि नहीं, जब जाना हुआ मैं बता देना। बैठ गया। भगवान ने कहा कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोही कर जही तब नाव न जाई। तू वही कर जिससे तेरी नवैया न जाए। बेज्ञान जल पाए पखारो, हो तब विलंब उतारहि पार। इतना भगवान ने कहा, केवट भैया उठे नहीं फिर भी बैठे रहे। लक्ष्मण जी ने कहा अब तो प्रभु ने आदेश दे दिया, अब काय को बैठाए। बोले इन्होंने आदेश दिया कहाँ है? इन्होंने चरण धुलने का आदेश नहीं दिया है, चरण पखारने का आदेश दिया है। अब जब हमारी पत्नी आएगी, बच्चे आएंगे तभी तो पखारेंगे। भाई धर्म जो होता है धर्म पत्नी के साथ होता है, पत्नी आएगी तब चरण धुलेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु सोच समझ के बोलते, काहे को बोल दिया? हो तो विलंब उतारे पारू, बेग आन जल पाए पखारू। पखारने के लिए काहे बोला? धुलने के लिए बोल देते। भगवान ने कहा ये दोषी हमको बना रहा है, इसने भी तो यही कहा मोहि पद पदम पखार न कयहू, और बरतीर मारो लखन पे जब लगी न पाए पखारे हूँ। ये खुद ही उतनी देर से पखार पखार कर रहा है, तो हमको तो मजबूरी होकर के कहना पड़ा। भगवान ने कहा अच्छा चरण भी पखार ले और चरण धुल भी ले, दोनों काम ले जा। अब जैसे ही केवट भैया ने सुना, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जा सुना में सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपाल के बटहि निहोरा, और जही जग के त्यों पागा होते थो। जिसका नाम सुमिरन करने से हम आप भवसिंधु पार होते हैं, आज वही पार जाने के लिए केवट से याचना कर रहा है, हमको पार उतार दीजिए। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। अब भैया केवट से जैसे ही कहा, भगवान ने कहा जल्दी जल लाओ, हमारे चरण धुलो और हमें पार उतारो। भैया केवट जब आए तो सोच रहा है कठौती लेके जाऊं कि कठौता, कठौती लेके जाऊं कि कठौता। सोच रहा है कठौती लेके जाऊंगा, कई नारी बन गई तो इतना धन कहाँ से लाऊंगा। सोच रहा है कठौता लेके जाऊंगा, बढ़िया पुत्र बनेगा, क्योंकि कठौता है
और कठौता बेटा बनेगा, बढ़िया करके दूसरी नवैया बनवाऊंगा, बढ़िया व्यापार होगा, हम वहां पर आराम से चौकी डाल बैठ करके नोट गिना करेंगे, डबल डबल व्यापार आएगा। क्या लेकर के आया? कठौता लेकर के आया कि केवट राम रजायों से पावा, केवट राम रजायों से पावा, पाने कठौता भर लैयावा, पाने कठौता भर लैयावा, केवट राम रजायों से पावा, केवट राम रजायों से पावा, पाने कठौता भर लैयावा, पाने कठौता भर लैयावा। क्या लेकर के आया? कठौता लेकर के आया। कठौता लेकर कौन सा आया? लकड़ी का लेकर के आया। सोचा लकड़ी के कठौते में भगवान के चरण धुलेंगे तो लकड़ी का जो पात्र होता है वो जल को सोख लेता है। भगवान के चरण धुलूंगा तो चरणामृत लकड़ी सोख लेगी, फिर बढ़िया इसमें रोटियां बना बना करके रखूंगा, भगवान का प्रसाद मिलेगा। ये चतुराई है। दूसरा कारण, मन में विचार किया भगवान उदासीन होकर के रहते, धात स्पर्श नहीं कर सकते, किसी के नगर नहीं जा सकते, तो लकड़ी का लेकर के पात्र आया। अपनी धर्म पत्नी को भी लेकर के आया, अपने बालकों को भी लेकर के आया। और केवट ने धीरे से कहा, देखो जब हम चरण धुले तो इन राघव सरकार को चारों तरफ से घेर लेना। बालकों ने कहा क्यों? बोले चरण देर तक धुलेंगे, कहीं ऊब गए भाग गए तो पकड़ने वाले हों, तो चारों तरफ से घेर करके बैठ जाना, कहीं भाग न पाए। केवट ने जैसे ही कहा, बालकों ने चारों तरफ भगवान को घेर लिया। और केवट की पत्नी ने भी भगवान के चरणों को धुला था, भगवान के चरणों को धुल रहे हैं। अब भगवान का जब चरण धुले और भगवान जब रेत में रखे तो गीले पैर थे और रेत लग जाती थी। केवट कहता था फिर रखो, फिर धुलेंगे, फिर रज लग गई, फिर पैर धुलते थे, फिर केवट रखवाता था, फिर रखो, फिर धुले। भगवान ने कहा कब तक धुलेगा? अरे जब धुल करके नीचे रखेंगे तो मिट्टी तो लगेगी। भैया केवट ने कहा तो रखते काहे के हो, एक पैर से खड़े हो जाओ। भगवान ने कहा हम एक पैर से खड़े हो। केवट ने कहा क्यों? जब हम जैसे तुम्हारे लिए खड़े हो जाते हैं तो तुम हमारे लिए क्यों नहीं खड़े होगे? खड़े हो जाओ एक पैर से। अब देखिए भगवान भगत के बंधन में कैसे बंध जाते हैं, एक पैर से खड़े हैं। लक्ष्मण जी को नहीं रहा गया, प्रभु अब तो इसने हद कर दी, आपको एक पैर से खड़ा कर दिया। लक्ष्मण भैया ने सुना कि भगवान को दुख हो रहा है। लक्ष्मण भैया ने कहा जल्दी कहो प्रभु से चरण धुले और पार उतारे। केवट भैया ने कहा खड़े नहीं हो पा रहे हो? बोले नहीं खड़े हो पा रहे। केवट भैया ने कहा सरकार इतनी बड़ी खोपड़ी है ना, इसका सहारा ले लो, अपने दोनों हाथ हमारे सर पर रख दो, आराम से खड़े हो जाओगे। लक्ष्मण भैया ने कहा इसके सर पर जल्दी हाथ रख दीजिए, बुद्धि सुधर जाए। भैया केवट ने कहा बुद्धि पहले से सुधरी है, राघव सरकार हाथ रखेंगे बुद्धि और सुधर जाएगी, इसलिए इनसे कहो जल्दी हाथ रख दे। भगवान ने दोनों हाथ केवट के शीश पर रख दिए। आज केवट का जीवन धन्य हो गया। देवता लोग कह रहे हैं दिन रात भगवान के निकट रहते हैं, भगवान ने कभी हमारे शीश पर हाथ नहीं रखे। अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारने लागा, वरस सुमन सुर सकल सिहाई, यही सम पुण्य पुंज को नहीं। इससे ज्यादा पुण्यात्मा और कौन होगी? अब जब चरण धुल लिए, लक्ष्मण जी ने कहा और कुछ बचा है क्या? और कुछ बचा है वो भी कर ले। बोले बचा है,
अभी बचा है, अभी तो केवल हमने चरण धुले हैं, हमने सुनाए, तुमने वशिष्ठ के यहाँ जाकर के कुछ विद्याएं सीखी हैं। भगवान ने कहा सीखी हैं? बोले सरकार एक दो मंत्र पढ़ दीजिए, हमारे जो पितर इधर उधर भटक रहे हैं उनका भी कल्याण हो जाए। लक्ष्मण जी ने कहा हम तुम्हारे पितर तारने आए हैं कि पार जाने आए हैं? केवट भैया ने कहा आए हो तो हमारे पितरों को भी तारो, क्योंकि आज पितरों की देन है जो आप हमारे सामने खड़े हो, इसलिए हमारे पितरों को भी तारो। पितर पार कर प्रभहि पुन मुदित गयो लई पार। भगवान मंत्र बोल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जल फेंक रहा है केवट और अपने पितरों को भी तार रहा है। पितर भी तर गए। लक्ष्मण भैया ने कहा अब क्या बचा है? केवट भैया ने कहा अभी तो सरकार बहुत बचा है, पहले नाव पर तो चढ़िए, फिर आगे जो होगा वो देखेंगे। नाव पर भगवान को बिठाया और जैसे भैया केवट नाव लेकर के चले हैं, माँ गंगा से प्रार्थना कर रहे, गंगा मैया इन सरकार को पहचानती हो, ये सरकार किसी भी भगत को एक बार में पार नहीं करते, अब आप बताइए क्या हम इनको एक बार में पार करें क्या? गंगा मैया ने कहा बिल्कुल मत करो, इनको चक्कर लगाते रहो, क्योंकि ये हम लोगों को एक बार में पार नहीं करते हैं। गंगा मैया से भैया केवट प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। बोल गंगा मैया की। कौन सी नैया और कौन सी गंगा, कौन सी नैया और कौन सी गंगा, कौन सी नैया और कौन सी गंगा, कौन सी नैया और कौन सी गंगा। वो कौन सी लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कौन सी लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। केवट की नैया भागीरथ की गंगा, केवट की नैया भागीरथ की गंगा, केवट की नैया भागीरथ की गंगा, केवट की नैया भागीरथ की गंगा। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो।
गंगा मैया धीरे मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। करे नैया और पाप हरे गंगा पार करे नैया और पाप हरे गंगा पार करे नैया और पाप हरे गंगा पार करे नैया और पाप हरे गंगा भगतन ते लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे भगतन ते लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। बोल गंगा मैया की जय हो। केवट भैया कहते हैं हमारी नाव में राम लक्ष्मण बैठे हैं, मैया धीरे धीरे बहना, ज्यादा जोर से ना बहना। अब इतना कह करके भैया केवट क्या करते हैं, नाव को तेजी से चला करके गंगा की धार में फंसा करके और फिर किनारे पर ले आते हैं। भगवान देख रहे हैं ये चक्कर गंगा के अंदर काट रहा है, पार नहीं उतार रहा है। भगवान ने मौनी साध रखी है, भगवान बोल नहीं रहे। आज इसके यहाँ आए हैं, जो इच्छा हो करे, भगवान नहीं बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु अब तो इसने हद कर दी, आपको गंगा में नाच नचा रहा है, पार नहीं किया है, इससे को जल्दी पार करें। भगवान ने कहा देख लक्ष्मण हम ये तो नहीं कह सकते, हमको जल्दी पार करो। भगवान ने कहा भैया केवट तुम गंगा में ये बार बार धार में चक्कर लगाते हो, हमें बड़ा भय लग रहा है, पता नहीं बीच मझधार में छोड़ दोगे, कहीं नाव डूब जाएगी तब क्या करेंगे। केवट ने कहा हम तुम्हारी तरह नहीं हैं जो बीच मझधार में छोड़कर खबर नहीं लेते हो। दूसरी बात गंगा में 2-4 चक्कर क्या लगा दिए, आपको भय लगने लगा और आप हम जैसे को 84 लाख योनियों में नाच नचाते हो, चक्कर लगाते हो। तब किसी ने कहा ये क्यों नहीं कम कर लो, पूरा भुगतान करते हो, आज मेरे घाट पर पार जाने के लिए आए हो तो पूरा भुगतान करेंगे। कल जब हम तुम्हारे घाट पर आए ना तब मेरे साथ पूरा भुगतान कर लेना, हमारी आपका सब बराबर हो जाएगा। लेकिन राघव जी अगर वास्तविक में आपको भय लग रहा है तो मेरा हाथ पकड़ लीजिए। आज भगवान ने अपना हाथ केवट के हाथ में सौंप दिया और केवट ने अपना हाथ भगवान के हाथ में सौंप दिया। पकड़ लो हाथ रघुराई नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी। भगवान ने हाथ पकड़ा दिया। अब क्या हुआ, नाव भैया केवट जब किनारे पर लेकर के आए, उतर ठाड़ वै सोरे सर रेता, सिए राम गोलखन समेता। भगवान नाव से उतर करके जब खड़े हुए तब क्या हुआ कि जब भगवान पहले आए थे तब केवट ने प्रणाम नहीं किया था। क्यों? उसे याद आ गया केवट पूर्व जन्म का कछुआ था। जब जब भगवान के पास आता था, चरण के पास जाता था लक्ष्मी भगा देती थी, शीश के पास जाता था तो शेषावतार लक्ष्मण भगा देते थे। अब सौगंध खा रहा है कि कसम माँ गंगा की जब तक आप नहीं कहोगे कि हमारे चरणों को धुलो, हम तुम्हारे चरणों में हाथ तक नहीं लगाएंगे, प्रणाम करने की तो बहुत दूर की बात। और केवट ने प्रणाम नहीं किया भगवान को, अब प्रणाम कर रहा है। केवट उतर दंडवत कीना, केवट उतर दंडवत कीना,
भगवान को दंडवत प्रणाम किया, दौड़ करके गया, धड़ाम से भगवान के चरणों में गिर पड़ा, कस के चरण पकड़े हुए हैं। लक्ष्मण जी ने हाथ हिलाया, बोले केवट अब काहे को जमा पड़ा है, पहले काहे नहीं जमा, अब काहे अड़ा है, अब काहे प्रणाम किया है। जान गया ना हमारे भगवान के प्रभाव को। भैया केवट ने कहा लक्ष्मण तुम हमको कभी समझ नहीं पाओगे, हमको समझने के लिए आपके बड़े सरकार ही समझ सकते हैं। पहले मैंने इसलिए प्रणाम नहीं किया क्योंकि पहले चरणों को इसलिए नहीं पकड़ा, पहले मेरा काम अकड़ने पर बना था, अकड़ते नहीं तो काम नहीं बनता। और अब जितने काम बनेंगे तो इनके चरण पकड़ने से बनेंगे। पहले अकड़ने पर काम बनाया, अब चरण पकड़ने पर काम बनाएंगे, इसलिए मैंने इनके चरणों को कस करके पकड़ा है। तब भगवान को दंडवत प्रणाम किया। भगवान को संकोच लगा, हमने कुछ उतरा ही नहीं दी। मैया जानकी जी के हाथ में राम नाम अंकित मुद्रिका थी, उतार कर प्रभु के हाथ में रखी, प्रभु ये दे दीजिए, उतराई नहीं। भैया केवट ने मुद्रिका देखी, पहली बात तो राम का नाम लिखा है। भगवान ने कहा ये पकड़, उतराई। भैया केवट ने कहा राम ना लिखा होता महाराज तुरंत उतराई ले लेते, बाजार में बेच आते, बढ़िया पैसा मिलता, लेकिन आपका नाम है और राम का नाम कभी बेचा नहीं जाता है, नहीं चाहिए उतराई। और प्रभु आज मुझे इतने दिन व्यापार करते हो गया, बड़े से बड़े धनाढ्य यात्रियों को पार उतारा है, पर किसी ने मुझे ऐसी उतराई नहीं दी जितनी बड़ी उतराई सरकार आप दे करके जा रहे हैं। नाथे आज मैं कहा न पावा, नाथे आज मैं कहा न पावा, दोष दुख दारे दे दावा, दोष दुख दारे दे दावा, होते काल में दीन मजोरे, बहुत काल में दीन मजोरे, आज दीन विद बन भल भोरे, आज दीन भगवान से कहा नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। जितने दोष थे वो मिट गए, दुख थे वो मिट गए, जितनी मेरे घर दरिद्रता थी वो सब मिट गई, और क्या चाहिए। बहुत काल मैं के न मजूरी, बहुत दिनों से मजूरी करता आ रहा हूँ, आज दीन विदा बना भला भोरी, आज विधाता ने पूरी मजूरी दी है। भगवान ने कहा तो कुछ नहीं चाहिए, केवट ने कहा सरकार कुछ नहीं चाहिए, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिर देवार मोहि जो देवा, फिर देवार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा, ओ प्रसाद में सिर धर लेवा। केवट भैया ने कहा अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, अब कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मिल गया। भगवान ने कहा कुछ नहीं चाहिए, बोले चाहिए महाराज। भगवान ने कहा अभी तो कह रहा था कुछ नहीं चाहिए, केवट ने कहा चाहिए लेकिन अभी नहीं चाहिए, अभी आप जल्दी में है, आप चले जाइए, अगर आपकी देने की इच्छा है तो फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धारी लेवा। 14 वर्ष के बाद आना, फिर जो भी दोगे प्रसाद के रूप में हम स्वीकार कर लेंगे। और प्रभु हम आपसे उतराई लेकर के कहाँ जाएंगे, जिस जात के तुम हो उस जात के हम हैं, अंतर सिर्फ इतना है, हम भी पार उतारते हैं तुम भी पार उतारते हो,
अंतर इतना है, हम गंगा के पार उतारते हैं, तुम भवसागर से पार उतारते हो। आज आप मेरे यहाँ आए हो, मैंने आपको पार किया, कल आपके यहाँ आए, आप मुझे पार कर देना, हमारी तुम्हारी उतराई बराबर हो जाएगी। बहुत कीने प्रभु लखन से नहीं कछु के वटले, विदा कीन करुणायतन भगत विमल बरुदे। कुछ नहीं मांगा तब तो भगवान ने विमल भक्ति का भैया केवट को दान दिया। और भगवान जब चले, जहाँ तक चरण चिन्ह दिखाई दिए, भैया केवट उन चरण चिन्हों को प्रणाम करते करते वापस आया, नाव को बांध दिया, परिवार को बता दिया आज से इस नाव से व्यापार नहीं होगा। केवट भैया का पूरा परिवार गंगा में स्नान करके उस नाव की पूजा किया करता था। भगवान ने केवट पर कृपा की। भगवान भरद्वाज जी के आश्रम से, वाल्मीकि के आश्रम से भगवान का चित्रकूट में निवास होता है। कथाएं बहुत है, समय कम है। आइए भगवान की प्रार्थना करते हैं, तदुपरांत भगवान की दिव्य पावन आरती होगी। कि श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,